दोस्तों, आज हम ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार समूह का सबसे दक्षिणी कोना, भारतीय सुरक्षा और समुद्री महत्व के लिहाज से दशकों से चर्चा में रहा है। परंतु 21वीं सदी के तीसरे दशक में यह जगह अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, व्यापार और पर्यावरणीय बहस का केंद्र बन चुकी है। सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि और टाइमलाइन को समझ लेते हैं। यह विचार कैसे शुरू हुआ? 1980 के दशक, भारत के समुद्री सुरक्षा विशेषज्ञों ने पहली बार निकोबार द्वीपों के सामरिक महत्व पर रिपोर्ट दी। 2004 सुनामी, इस आपदा ने दिखाया कि द्वीप आपदा प्रवण है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि यहाँ पुनर्निर्माण के नाम पर नई संभावनाएं भी खुल सकती हैं। 2015 से 2016, भारत सरकार ने सागरमाला प्रोजेक्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इन द्वीपों पर विकास योजनाओं की ओर ध्यान दिया। 2020 NITI आयोग ने होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड का खाका तैयार किया। 2021 पर्यावरण मंत्रालय ने 16,500 हेक्टेयर भूमि परियोजना को मंजूरी दी। 2022 से 2023 जमीन अधिग्रहण, रक्षा मंत्रालय और पर्यावरणीय मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हुई। 2024 से 2025 सरकार ने इसे भारत का लॉजिस्टिक हब और पूर्वी एशिया के लिए व्यापारिक गेटवे बताया। अब देखते हैं कि इस परियोजना में क्या-क्या शामिल है, जिसकी लागत लगभग 72,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के 4 प्रमुख घटक हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले, गैलेथिया बे में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। यह पोर्ट प्रतिवर्ष 14.5 मिलियन कंटेनरों की क्षमता के साथ भारत को क्षेत्रीय व्यापार का केंद्र बनाएगा। इसका उद्देश्य सिंगापुर, कोलंबो और पोर्ट क्लांग जैसे बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करना है। दूसरा, एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसमें 3.3 किलोमीटर लंबा रनवे होगा। यह हवाई अड्डा नागरिक और सैन्य दोनों तरह के विमानों के लिए सक्षम होगा, जो क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। तीसरा, 450 मेगावाट का गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र। यह संयंत्र द्वीप को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। और चौथा, एक आधुनिक टाउनशिप जो 16,500 हेक्टेयर में फैली होगी। यह बस्ती लगभग 65,000 लोगों, जिसमें स्थानीय निवासी, मजदूर और प्रवासी शामिल हैं, के लिए एक सुविधाजनक और आधुनिक जीवन शैली प्रदान करेगी। ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित परियोजना के सामरिक और भू राजनीतिक महत्व पर चर्चा करेंगे, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ग्रेट निकोबार मलाक्का स्टेट से मात्र 40 नॉटिकल मील दूर है। यह वैश्विक व्यापार का एक महत्वपूर्ण गलियारा है, जहां से दुनिया का 30 से 40% समुद्री व्यापार और चीन का लगभग 80% कच्चा तेल गुजरता है। इस परियोजना के जरिए भारत को समुद्री निगरानी में अभूतपूर्व बढ़त मिलेगी। यह परियोजना चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति, जिसमें म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के बंदरगाह शामिल हैं, का एक मजबूत जवाब है। साथ ही यह भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड सहयोगियों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ अपनी स्थिति को और सशक्त करने का अवसर देगी। परियोजना के पूर्ण होने पर भारत न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति के रूप में उभर सकता है। यह भारत की सामरिक ताकत और भू राजनीतिक प्रभाव को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हम बात करेंगे परियोजना के आर्थिक और सामाजिक लाभों की, जो भारत को वैश्विक व्यापार और विकास के क्षेत्र में एक नया आयाम देगी। इस परियोजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत का अपना ट्रांसशिपमेंट हब स्थापित करना, ताकि हमें सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर निर्भर न रहना पड़े। इससे लॉजिस्टिक लागत में भारी कमी आएगी, जो भारतीय व्यापार और निर्यात को और प्रतिस्पर्धी बनाएगा। यह परियोजना रोजगार सृजन में भी क्रांतिकारी साबित होगी। 65,000 से अधिक लोगों को न केवल बसने बल्कि काम करने का अवसर मिलेगा, जिससे स्थानीय और प्रवासी समुदायों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। साथ ही यह परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेगी। बिजली, सड़कें और एक आधुनिक टाउनशिप के निर्माण से क्षेत्र का कायापलट होगा।
इसके अलावा यह परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के निवेश को आकर्षित करेगी, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि को और बल मिलेगा। हम चर्चा करेंगे परियोजना के राजनीतिक और रणनीतिक संदेशों की, जो भारत को वैश्विक मंच पर एक मजबूत और प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। सबसे पहले, यह परियोजना चीन को एक स्पष्ट और सीधा संदेश देती है कि भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में निष्क्रिय खिलाड़ी नहीं है। मलक्का जलडमरू मध्य के निकट इस रणनीतिक स्थान पर भारत की मौजूदगी क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करेगी। यह परियोजना आसियान देशों के साथ भारत के रिश्तों को और गहरा करेगी, जिससे क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार में नई संभावनाएं खुलेंगी। साथ ही यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जमीनी आधार प्रदान करेगी, जो पूर्वी एशिया के साथ संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा यह परियोजना भारत की उभरती वैश्विक शक्ति की छवि को और सशक्त करेगी। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के नेतृत्व के प्रदर्शन का प्रतीक है, जो न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को और मजबूत करेगा। साथियों, अब तक हमने आपको इस परियोजना के फायदे बता दिए। अब इसकी चुनौतियां और नुकसान पे बात करते हैं, जो इस महत्वाकांक्षी परियोजना के साथ उठ रहे महत्वपूर्ण सवालों को रेखांकित करता है। इस परियोजना के लिए अनुमानित तौर पर 58 लाख पेड़ों की कटाई की जाएगी, जिससे ग्रेट निकोबार के उष्णकटिबंधीय वर्षावन तंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है और इस परियोजना से कई दुर्लभ प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है। इनमें लेदरबैक टर्टल, डुगोंग, सी काऊ, समुद्री प्रवाल भित्तियाओं और लॉन्गटेल मकाक शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की अनमोल प्राकृतिक धरोहर का हिस्सा हैं। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह का विकास क्षेत्र के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को अपूरणीय क्षति पहुंचा सकता है। सवाल यह है कि क्या इस परियोजना के आर्थिक और रणनीतिक लाभ पर्यावरणीय लागत को संतुलित कर पाएंगे? इस मुद्दे पर चर्चा और सतत विकास के उपायों की जरूरत अब पहले से कहीं ज्यादा है। ये पर्यावरण की बात। अब दूसरी चुनौती जो है, यहाँ के जनजातीय समुदायों का अस्तित्व। ग्रेट निकोबार द्वीप निकोबारी और शोम्पेन आदिवासियों का घर है, जिसमें शोम्पेन एक अत्यंत संवेदनशील, विशेष रूप से संरक्षित जनजाति पीवीटीजी है। विशेषज्ञों का कहना है कि बाहरी संपर्क से इनके स्वास्थ्य और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गंभीर खतरा मंडरा सकता है। 2004 की सुनामी ने इन समुदायों को पहले ही विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर किया था। अब इस परियोजना के कारण स्थायी विस्थापन की आशंका ने इनके भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठता है कि क्या इस परियोजना के विकास लक्ष्यों को इन जनजातियों के अधिकारों और अस्तित्व के साथ संतुलित किया जा सकेगा? इस मुद्दे पर गहन चर्चा और संवेदनशील दृष्टिकोण की जरूरत है। अब तीसरी चुनौती, आपदा और राजनीतिक कानूनी संकट का खतरा है। परियोजना के दो अहम पहलुओं, आपदा जोखिम और कानूनी व राजनीतिक विवादों पर चर्चा करेंगे, जो इस परियोजना को लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। आपदा का खतरा। ग्रेट निकोबार द्वीप भूकंप और सुनामी के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में स्थित है। 2004 की सुनामी ने इस क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी और आलोचकों का कहना है कि ऐसी त्रासदी दोबारा होने पर यह परियोजना और यहाँ की बस्तियां भारी नुकसान झेल सकती हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इस जोखिम को नजरअंदाज करना भविष्य में विनाशकारी साबित हो सकता है। कानूनी और राजनीतिक विवाद। इस परियोजना को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद भी गहरा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसे एक सुनियोजित दुर्घटना और पारिस्थितिकीय आपदा करार दिया है। आलोचकों का मानना है कि यह परियोजना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 और आदिवासी अधिकारों का उल्लंघन करती है, खासकर निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों के लिए। इसके अलावा 2022 में दी गई पर्यावरणीय मंजूरी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इसे कथित तौर पर शर्तों और दबाव में दिया गया माना जा रहा है। यह परियोजना जहां भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक अवसर ला सकती है, वहीं इसके पर्यावरणीय, सामाजिक और कानूनी प्रभावों पर गंभीर चर्चा की जरूरत है। क्या सरकार इन चिंताओं का समाधान कर पाएगी? यह एक बड़ा सवाल है। कहने का मतलब है, यह परियोजना भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में
एक सामरिक शक्ति और आर्थिक हब के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। गैलेथिया बे में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ऊर्जा संयंत्र और आधुनिक टाउनशिप भारत को वैश्विक व्यापार और सामरिक मंच पर एक मजबूत खिलाड़ी बना सकते हैं। यह परियोजना चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का जवाब देगी और भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही यह लॉजिस्टिक लागत में कमी और 65,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार जैसे आर्थिक लाभ भी लाएगी। हालांकि इसके साथ जुड़े पर्यावरणीय और सामाजिक खतरे उतने ही गंभीर हैं। 58 लाख पेड़ों की कटाई, दुर्लभ प्रजातियों जैसे लेदरबैक टर्टल और डुगोंग पर खतरा और उष्णकटिबंधीय वर्षावन तंत्र का विनाश चिंता का विषय है। इसके अलावा निकोबारी और शोम्पेन जनजातियों का स्थायी विस्थापन और उनकी सांस्कृतिक विरासत का संकट इस परियोजना को और जटिल बनाता है। भूकंप और सुनामी जैसे आपदा जोखिमों के साथ-साथ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के उल्लंघन और पर्यावरणीय मंजूरी पर विवाद भी आलोचनाओं का केंद्र हैं। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें। धन्यवाद।